उत्तर प्रदेश बोर्ड में संचालित होने वाले सामान्य हिंदी के तुलसीदास के द्वारा रचित धनुष भंग चैप्टर का यह दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं धनुष भंग चैप्टर का दूसरा भाग। देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यानी देखि रघुवीर तन, सीता रघुवीर यानी कि श्री राम के सुंदर शरीर को देखकर सुर मनाव देवताओं को मनाती हैं, धरि धीर अपने हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावरी शरीर, और उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरी मन शोभा। नीके निरख अर्थात भली भांति से देख करके, नयन भरी शोभा अर्थात निगाहें भरकर भली भांति से देखकर सीता जी पितुपन सुमरि बहुरी मन शोभा, पुनः अपने पिता के प्रण को याद करती हैं। अह तात दारुण हठ ठानी, और अपने मन में विचार करती हैं कि ओह तात यानी हमारे पिता ने कैसा दारुण हठ ठान लिया है। कैसा हठ ठान लिया है कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह संपन्न नहीं कराया जाएगा। तो पिता ने कैसा दारुण हठ ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, हमारे पिता कुछ लाभ और हानि भी नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिख देत न कोई, यानी सखी सचिव सभय सिख दे न कोई, यानी जो सचिव हैं, जो मंत्री हैं, वह अभी भय के कारण भय से डरे हुए हैं, कोई उनको सीख नहीं देता है, समझाता बुझाता नहीं है कि बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, यानी विद्वानों की समाज में, विद्वानों की सभा में यह बहुत अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलिस ही चाही कठोरा, कहाँ यह शिव का धनुष कुलिस यानी वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ यह कोमल श्यामल शरीर वाले मृदुगात किशोरा यानी किशोर हैं। आगे कह रही हैं कि विधि के ही बात धरहु उर्धीरा, हे विधि हे ब्रह्म, किस भांति मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्या कभी सिरस के फूल से हीरा बेधा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण सभा की क्या मत यानी बुद्धि भय भोरी अर्थात नष्ट हो चुकी है, कहीं गुम हो गई है, कहीं खो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति थोरी, यानी हे शंभु चाप हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारी गति की ही आशा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, हे शिव धनुष तुम अपनी जड़ता अपनी भारीपन दूसरे लोगों पर डाल दो, और हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, और प्रभु श्री राम को देख करके हरहु यानी कि हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, सीता जी बड़े ही संताप के साथ, बड़े ही दुख के साथ अपने मन में इस प्रकार से इतनी यानी सीता को इस प्रकार का दुख होता है कि उनका लव निवेश जुग सय सम जाहि, कि उनका पलक झपकाने भर का समय एक एक युगों के समान व्यतीत हो रहा है। अगली पंक्ति है दोहा कि प्रभु चितई पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जगु, जनु विधि मंडल डोल। कह रही हैं माता सीता कि प्रभु चितई यानी प्रभु श्री राम को देखती हैं, यानी कि माता सीता प्रभु श्री राम को देखती हैं। पुनः चितवमही, फिर से क्या करती हैं तो धरती की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, इस प्रकार उनके नेत्र उनके चेहरे पर ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जगु, खेलत यानी खेलते हैं, मनसिज यानी कामदेव की, मीन मने मछलियों का, जुग मने जोड़ा, जनु मने जानो, विधु मंडल यानी चंद्रमा मंडल रूपी डोल में खेल रही हों। यानी सीता प्रभु श्री राम के चेहरे को इस प्रकार से देखती हैं, यानी
सीता प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं और फिर धरती की ओर देखती हैं। इस प्रकार उनके नेत्र उनके चेहरे पर इस प्रकार सुशोभित होते हैं जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा मंडल रूपी डोल में खेल रही हों। अगली पंक्ति है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, यानी वाड़ी रूपी भंवरी को, अलिन यानी भंवरी, तो वाड़ी रूपी भंवरी को पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और यह निशा रूपी लाज रूपी रात्रि के कारण अब यह प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जा रहा है। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार से परम कंजूस के हाथों का सोना धरा का धरा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता के नेत्रों का जल नेत्रों में ही धरा रह जा रहा है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, सीता अपनी व्याकुलता को बड़ी जान करके सकुचा जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीति उर आने, बड़े ही धैर्य के साथ अपने हृदय में बड़े ही धैर्य धारण करती हैं, यानी कि धैर्य धीरज अपने हृदय में धीरज धारण करती हैं। प्रतीति उर आनी अर्थात प्रभु श्री राम के प्रति अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं। और तन मन वचन मोर पर साचा, यानी तन से मन से और वचन से अगर मेरा प्रेम सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और प्रभु श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा हृदय लगा हुआ है, तो शिवधनु सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे संपूर्ण लोगों के यानी संपूर्ण जन के हृदय में निवास करने वाले भगवान, करिहि मोहि रघुवर के दासी, मोहे श्री राम की दासी यानी श्री राम की पत्नी बना दीजिए। जेकर जेहि पर सत्य स्नेहु, सो ते मिलई न कछु संदेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वह उसे मिल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई यानी सीता प्रभु श्री राम के शरीर को देखकर अपने मन में प्रेम ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर प्रभु श्री राम यह सारी बातें जान जाते हैं। और सियहि बिलो की तके धनु कैसे, सीता जी को देखकर और तके धनु कैसे धनुष की ओर ताकते हैं, और कैसे ताकते हैं कि चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, चितव मने देखता है, गरुड़ लघु मने छोटे से, ब्याल मने सर्प को, जिस प्रकार से एक गरुड़ किसी छोटे से सर्प को देखता है। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, और पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंड। लखन लखेउ यानी लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि रघुकुल के वंश के मणि अर्थात प्रभु श्री राम ताके हर कोदंड शिव के धनुष की ओर ताके हैं। तो पुलक गात बोले वचन, पुलकित होकर के और यह वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मंड यानी अपने चरणों से पृथ्वी को चापते हुए बोले। क्या बोले कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। हे दिस कुंजरहु यानी दिशाओं की हाथियों। ऐसा कहा जाता है कि चार दिशाओं में चार हाथियां हैं जो पृथ्वी को अपने सूंड पर धारण किए हुए हैं। तो कहते हैं कि दिस कुंजरहु यानी चारों दिशाओं की हाथियों, कमठ यानी कच्छप महाराज कछुआ, और अहि यानी सर्प महाराज, और कोला यानी वाराह अवतार। धरहु मने धर लो, धरन यानी पृथ्वी को, धरि धीर यानी धैर्य धारण करके पकड़ लो, न डोला यह डोलनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं डोलनी चाहिए? क्योंकि शिव का धनुष टूटेगा तो उसमें से अपार शक्ति का संचार होगा, और जिस कारण पूरे पृथ्वी पर प्रलय आने की संभावना है, पूरी पृथ्वी डगमगा सकती है। इसलिए कि दिस कुंजरहु यानी चारों दिशाओं की हाथियों यानी कुंजर, कमठ, सर्प महाराज, शेषनाग और वराह अवतार, इस पृथ्वी को बड़े ही मजबूती से पकड़ लो, अब यह डोलनी नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि राम चहई शंकर धनु तोड़ा। प्रभु श्री राम ने शंकर के शिव के धनुष को तोड़ना चाहा है। हो सजग सुन आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर और सब लोग सजग हो जाओ। अब आगे की बातें हैं कि राम समीप चाप समीप राम जब आए, नर नारीन सुर सुकृत मनाए। यानी चाप यानी धनुष के समीप जब प्रभु श्री राम आए तो वहाँ उपस्थित सभी नर नारी और सुर देवता सुकृत मनाए, अपने पुण्यों को याद किए। और सब कर संशय अस अज्ञानों, सभी लोगों का संशय यानी शंका बना हुआ था कि यह धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो सभी लोगों का शंका और अज्ञानों और सभी लोगों की अज्ञानता कैसी, जो सोच रहे थे यह धनुष टूटने वाला नहीं है, तो यह उनकी अज्ञानता थी। तो सभी लोगों का सोच और सभी लोगों की अज्ञानता। मंद महीपन कर अभिमानो, और जो मंद यानी कि मंद बुद्धि जो महीपन राजा थे उनकी अज्ञानता। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, यानी कि भृगुपति की क्या गर्व और उनकी गरुआई, उनकी भारीपन और उनका जो घमंड था। सुर मुनि वरन केरी कदराई, सुर मुनि देवताओं की और मुनि वरन यानी श्रेष्ठ मुनियों की जो कदराई थी, कदराई यानी जो उनका दुख था। सिय कर सोच, सीता जी का सोच और जनक जी का पछतावा। रानीन कर दारुण दुख दावा, रानियों का दारुण दुख और दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यानी शंभु चाप बोहित पाई, यानी शिव के धनुष रूपी बोहित यानी कि बड़े से जहाज को पाई मने पाकर। जाई चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग संग बनाकर चढ़ गए। यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों की जो सोच थी और उनकी अज्ञानता थी, राजाओं का अभिमान था, है ना, और जो भृगुपति थे उनकी जो गर्व और उनकी गरुआई थी, मुनियों का जो कदराई था दुख का कारण बन चुका था, सीता जी का सोच और रानियों का जो पछतावा था, सभी शिव धनुष रूपी जहाज को पाकर उसी पर चढ़ गए। और क्या हुआ, राम बाहुबल सिंधु अपारू, प्रभु श्री राम के बाहुबल क्या कर चाहत पारु नहीं कोहू कड़हारू, यानी कि सब लोग पार होना चाहते थे लेकिन कोई कड़हारू नहीं था। कड़हारू यानी कि खेवैया, उस नाव का कोई खेवैया नहीं था। तो उस नाव का खेवैया कौन था, तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, जो अपार सागर से, दुखों के सागर से सबको पार उतार सकता है, वह प्रभु श्री राम का बाहुबल था। आगे बात करते हैं राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, और चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। राम बिलो के राम जी ने देखा कि लोग सभी लोग चित्र लिखे से देख, एक चित्र की भांति सभी लोग स्थिर अवस्था में हो चुके हैं। चितई सिय कृपायतन, यानी चितई सिय कृपायतन, चितई मने देखे, सिय मने सीता जी को, कृपायतन कृपा के सागर भगवान श्री राम, जानी विकल विशेष अर्थात सीता को विशेष व्याकुलता को जानकर। देख विपुल विकल वैदेही, देख मने देखे, विपुल यानी कि सीता को, विकल वैदेही विपुल मने व्याकुल और विकल वैदेही यानी सीता को देखे, यानी सीता को बहुत ज़्यादा व्याकुल देखकर। निमिष विहात कलभ शमते ही, जिस सीता का पलक झपकाने का जो क्षण है यानी पलक झपकाने का जो समय है वह अभी किसी कल्प के समान यानी कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिषित वार बिन जो तन त्यागा, और अगर कोई व्यक्ति त्रिषित वार यानी अगर कोई प्यासा पानी के बिना मर जाए तो मुँह करें का सुढ़ा तरागा, यानी कि मरने के बाद वह अमृत के तालाब को लेकर क्या करेगा। कुछ इस प्रकार से सीता की स्थिति थी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अरे कृषि सूख जाने के बाद वर्षा होने से क्या लाभ होता है, तो कहने का तात्पर्य है कि सीता को इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने व्याकुल देखा कि अगर कोई व्यक्ति पानी के बिना मर जाता है तो उसको मर जाने के बाद सुधा का तड़ाग यानी अमृत का तालाब दे देने से कोई फायदा नहीं होगा,
और अगर कृषि हमारी पानी के अभाव में सूख जाती है तो इसके बाद उसको पूरा पानी से भर देने से यानी कि पानी देने से कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार सीता जी की व्यथा को जाने। अस जिय जान जानकी देखी प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी। इस प्रकार से व्याकुल सीता को देख करके प्रभु पुलकित हो गए। लखि प्रीति विशेषी, सीता की विशेष प्रेम को देख करके प्रभु पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु को मन ही मन में प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। अति लगाव उठाई धनु लीन्हा, और बड़े ही लगाव यानी तेजी के साथ धनुष को उठा लिए। दम के उदामिनी जिम जब लयहु, अपुनि नभ धनु मंडल शम भयहु। दम के उदामिनी यानी जैसे ही प्रभु श्री राम ने लाघव यानी तेजी के साथ धनुष को उठाया, वैसे ही दम के उदामिनी बिजली चमकने लगी। जिम जब लयहु, जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष को लिया तो बिजली सी चमकी। और पुनि नभ धनु मंडल शम भयहु, और जो हमारा नभ मंडल है, आकाश जो है वह क्या हो गया, मंडलाकार हो गया। लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, प्रभु श्री राम धनुष को लेते हैं, चढ़ाते हैं यानी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। खेचत गाढ़े, बड़े ही मजबूती के साथ उस धनुष को खींचते हैं। काहुन लखा देख सब ठाड़े, वहाँ पर सभी लोग खड़े हैं लेकिन कोई भी इस दृश्य को देख नहीं रहा है, क्योंकि यह दृश्य इतना तेजी से हो रहा है कि तुरंत धनुष को उठाते हैं, लेते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और मजबूती के साथ खींच देते हैं। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और इसी मध्य में प्रभु श्री राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, जिसके कारण भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, चारों दिशाओं में या यूं कहा जाए पूरे संसार में घोर कठोर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। अब घोर कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है तो यहाँ पर एक छंद है कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग चले, चे करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर यानी भरे भुवन पूरे संसार में घोर कठोर ध्वनि उत्पन्न हो गया, जिससे रव बाज तज मारग चले। रव बाज तज मारग चले यानी कि सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग करके चलने लगे। चिक कर ही दिग्गज यानी दिग्गज हाथियां चिघाड़ने लगी। डोल मही पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल कुरुम कलमले यानी अहि मने सर्प, कोल मने वाराह और कुरुम मने कच्छप महाराज कलमला गए। क्या हो गया, इतनी घोर कठोर ध्वनि गूंज उठी कि सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगे। दिग्गज हाथियां चिघाड़ने लगी, पृथ्वी डोलने लगी और कोल यानी कि वाराह, सर्प और कच्छप महाराज कलमलाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, मुनि और मुनि कर कान दिन्हे, कर मने हाथों से, कान दिन्हे अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिए। सकल विकल विचारहि अर्थात सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग ऐसा विचार करने लगे कि कोदंड खंडेउ, कोदंड यानी धनुष को, खंडेउ मैंने तोड़ दिया है, राम यानी प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। और इस प्रकार से सभी लोग जयति वचन उच्चारहि, प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा।